गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के चंद मशहूर तारीखी मकामात और यादगार लम्हात के बारे में बताने जा रही हूँ। गाइस, पाकिस्तान की दिलचस्प बात यह है कि इसके कौमी यादगार की शनाख्त रहनुमाओं या फिर तकरीब के बाइस है। जिन अमारात का मैं आज जिक्र करने जा रही हूँ, इनका इंतखाब पाकिस्तान के हर सूबे से किया गया है। जी तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं अली मस्जिद की। अली मस्जिद दरा खैबर में वाक़ है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर है। ये मस्जिद इस्लामी खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मंसूब है। मुकामी रवायात के मुताबिक हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस इलाके का सफर किया था। दूसरे नंबर पर हम मीनारे पाकिस्तान की बात करते हैं। मीनारे पाकिस्तान लाहौर में एन उसी जगह तमीर किया गया है जहां 23 मार्च 1940 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में मुनक्किद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में तरीक करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। इसको यादगार पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह को मिंटो पार्क भी कहते थे, जो कि सल्तनत बरतानिया का हिस्सा थी। आजकल इस पार्क को इकबाल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, मजीद वीडियो की जानब बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से टॉप इंफॉर्मेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तीसरे नंबर पर हम शाही किला लाहौर की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये किला लाहौर में वाक़ है। असल में ये लाहौर की शानदार इमारतों में से एक है। अगरचे इसकी बुनियादी पुरानी है, लेकिन इसका हालिया स्ट्रक्चर मुगल शहनशाह अकबर ने तमीर करवाया था। ये किला मुगलिया दौर की फन तमीर का मुंहबोलता सबूत है और इसका शुमार भी शीश महल और बादशाही मस्जिद की तरह अजीम सकाफती विरसे में किया जाता है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं कायद रेजिडेंसी की। ये वो रिहाइशगाह है जहाँ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। ये रिहाइशगाह बलूचिस्तान के हिल स्टेशन ज़ियारत में वाक़ है। इन्होंने बीमारी में इस मुकाम का इंतखाब किया क्योंकि ज़ियारत ही एक ऐसा मुकाम है जहाँ इन्हें खुशबू और ताज़ा हवा मैसर आ सकती थी। पांचवें नंबर पर हम अल्लामा इकबाल मज़ार की बात करते हैं। लाहौर में वाक़ शायरी मशरिक अल्लामा इकबाल का ये मकबरा एक अहम कौमी यादगार है। ये मकबरा शाही किला लाहौर और बादशाही मस्जिद के दरमियान हजूरी बाग में वाक़ है। इस खूबसूरत मकबरे में लाल ईंटें नस्ब हैं और इस मकबरे को तारीखी अहमियत भी हासिल है। छठे नंबर पर इस्लामिया कॉलेज पेशावर की बात करते हैं। पेशावर में मौजूद ये कॉलेज 1913 में कायम हुआ। इसकी बुनियाद नवाब साहिब सर अब्दुल कयूम और सर जॉर्ज रोज कैपल ने रखी। इस तालीमी इदारे के क़याम का ख्याल सबसे पहले अब्दुल कयूम को आया, जो कि एक सियासी रहनुमा होने के साथ साथ एक तलीमी रहनुमा भी थे। इस अदारे में मुसलमानों को जदीद तालीम से आरास्ता किया जाता है। इस्लामिया कॉलेज के तलबा ने पाकिस्तान की आज़ादी में एक अहम किरदार अदा किया, जहाँ तक कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कॉलेज का 3 मरतबा विजिट भी किया। सातवें नंबर पर हम इम्प्रेस मार्केट कराची की बात करते हैं। कराची के इलाके सदर में वाक़ इम्प्रेस मार्केट से तो सब ही वाकिफ हैं, लेकिन इसकी तारीख के बारे में शायद कोई ही जानता हो। इस इमारत की तमीर 1889 में हुई और इसका नाम सल्तनत बरतानिया की मलका विक्टोरिया के एजाज़ में रखा गया। इम्प्रेस मार्केट बरतानी फन तमीर की एक बेहतरीन मिसाल है। इस वक्त ये मार्केट कराची में तमाम कारोबारी सरगर्मियों का मरकज है। तो गाइस, अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।